आज के लेक्चर में हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा ग्राफ ऑफ, हमने ग्राफ ड्रा करना है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले इक्वेशन देखें, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये लीनियर, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तो लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर लाइन बनती है। तो लीनियर फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास कम अज़ कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स कैसे मालूम करेंगे? जब इसको सॉल्व करना है, हमने 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो कैसे सॉल्व करना है? आपने सबसे पहले y को लेफ़्ट साइड पर रखना है और जिनके साथ y नहीं उनको दूसरी साइड पर ले जाना है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स कैसे मालूम करेंगे? आप सबसे पहले y को लेफ़्ट साइड पर रखेंगे और जिसके साथ y नहीं है उसको राइट साइड पर ले देंगे। देखें, ये y वाली टर्म है, इसको इधर रहने देंगे। 2y इज़ इक्वल टू 10 और 4x इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा। अब y के साथ जो भी वैल्यू होगी, जो भी कांस्टेंट होगा उससे डिवाइड कर देना। y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देना। डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो 2y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10/2 माइनस 4/2x आ गया। ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल। तो y हमारे पास आ गया 5 माइनस 2x आ गया। y अलहदा हो गया, जिनके साथ y नहीं है उनको अलहदा कर लिया। अब हमने 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं। 2 पॉइंट्स कैसे मालूम करेंगे? कौन कौन से 2 पॉइंट्स मालूम करेंगे? तो आपने याद रखना है, हमेशा के लिए लीनियर फंक्शन को ड्रा करने के लिए आपने पहले पुट करना है x इज़ इक्वल टू -1 पुट कर देना है और फिर पुट कर देना है x इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ये दो वैल्यूज़ x की पुट करेंगे तो हमारे पास 2 y की वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगे। तो सबसे पहले लीनियर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने इसी तरह ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले पुट करेंगे हम x को रिप्लेस कर देंगे किससे? -1 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब x की जगह -1 पुट कर देंगे। जिधर जिधर x है उसकी जगह -1 लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2, x की जगह क्या आ गया? -1। तो y इज इक्वल टू 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। तो हमारे पास P1 पॉइंट मालूम हो गया। तो पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखना है? पहले x को लिखना है, x की वैल्यू इधर -1 है और फिर y लिखना है, y की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब P2 मालूम करना है, दूसरा पॉइंट मालूम करना है। दूसरा पॉइंट कैसे मालूम करेंगे? हम पुट कर देंगे x की जगह क्या लिख देंगे? 1। जिधर जिधर x है उसकी जगह क्या लिख देंगे? हम 1 लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और x की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो y इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो हमारे पास ये P2 पॉइंट मालूम हो गया। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू 1, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई? 3। हमारे पास 2 पॉइंट मालूम हो गए। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ये मैं ग्राफ पेपर, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? 2 बाहमी अमूदी लाइंस ड्रा करनी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है, बनाना है। तो आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्केल से करना है। 2 बाहमी अमूदी लाइनें ड्रा कर लेनी है इसमें। लेकिन इसमें सबसे पहले ग्राफ पेपर में देखें, ग्राफ पेपर में 2 किस्म के डब्बे हैं, 2 किस्म के स्क्वायर हैं। एक बड़ा डब्बा है, ये देखें ज़रा इस तरह ये, और एक छोटे डब्बे हैं, ये देखें ये वाले हैं।
टू टाइप्स का स्क्वायर है। एक बड़े डब्बे के अंदर 10 छोटे डब्बे होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और वाई एक्सिस की तरफ देखें तो 10 टोटल। एक बड़े स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर होते हैं? 100 स्क्वायर्स हैं। अब ग्राफ के लिए क्या करना है? जो बोल्ड लाइन है, जो बड़ी लाइन है, उसके ऊपर आपने क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। इस तरह एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे ये, और एक दरमियान में एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेंगे। स्केल से आपने ये सब करना है, और ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेते हैं जी। ये हॉरिजेंटल लाइन आगे लेबल कर लें एक्स, एक्स प्राइम, वाई, वाई प्राइम, और जिसका ग्राफ ड्रा करना है आप उसको सबसे ऊपर लिख लें। ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ किसका ड्रा करने लगे हैं? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का हम ग्राफ ड्रा करने लगे हैं। अब आपने सबसे पहले स्केल सेलेक्ट कर लेनी है। स्केल क्या होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस हमने कितने डब्बे लेने हैं, क्या सिलेक्शन करनी है, और वाई एक्सिस की तरफ किस तरह चलना है, कितने डब्बे सेलेक्ट करने हैं, इसे हम स्केल कहते हैं। स्केल हम आमतौर पर ये जो लेफ़्ट, ये जो नीचे कॉर्नर है, यहाँ पर स्केल लिखेंगे हम। स्केल, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ हम ये जो एक बड़ा डब्बा है, बड़ा स्क्वायर है, इसको एज अ 1 लेंगे। अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो बड़ा डब्बा है उसको एज अ 1 लेंगे, और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ हम क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस की तरफ 2 स्मॉल स्क्वायर्स, 2 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1। दो स्मॉल स्क्वायर को एज अ हम 1 लेंगे। अब पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से थे? एक था -1 और 7, एक्स की वैल्यू -1। देखें एक्स एक्स की तरफ ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 आएगा। और वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं, दो जो छोटे स्क्वायर्स हैं, देखें ये एक स्मॉल स्क्वायर है, एक ये स्मॉल स्क्वायर है, दो जो छोटे डब्बे हैं, दो जो स्मॉल स्क्वायर है, इसको एज अ 1 लेंगे, तो ये 1 आएगा। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 आ गया। अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ दो 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 स्मॉल स्क्वायर को एज अ 1 लेंगे। 1 2 3 4 5। देखें पहला पॉइंट क्या था? एक्स की वैल्यू -1, एक्स -1 ये है, यहाँ पर है, और वाई क्या? 7। वाई पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे कितने? 7 स्मॉल स्क्वायर्स। लेकिन हमने क्या किया था यहाँ पर क्या किया था? 2 स्मॉल स्क्वायर को एज अ 1 हमने लिया था। तो ऊपर की तरफ जाना है, 7 डब्बे ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन दो स्मॉल स्क्वायर को क्या करना है? एज अ 1 लेना है हमने। तो दो स्मॉल स्क्वायर एज अ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7 आ गया। यहाँ पर डॉट लगा के एक इसके गिर्द स्मॉल सर्कल लगा देना इस तरह, और ये पॉइंट हमारा बन गया -1 एंड 7 आ गया। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था 1 एंड 3। 1 पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू ये 1, और 3 है, वाई पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएगा तो दो स्मॉल स्क्वायर को एज अ 1 लेना है। 1 2, और ये 3 आ गया। तो यहाँ पर डॉट लगा के एक सर्कल लगा दें छोटा सा,
और ये आ गया 1 एंड 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन से मिला देना। लाइन क्या करेंगे ड्रा, हम स्केल से ड्रा करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम लाइन से मिला देंगे, लेकिन यहाँ तक ही नहीं रखना, एक्सटेंड कर देना, लाइन को बढ़ा देना हमने। ये ऐसे स्केल रखें और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे एक लाइन से मिला दें। ये देखें, ये हमारा ग्राफ बन गया। ग्राफ किसका ये ड्रा हो गया, ग्राफ ड्रा हो गया हमारा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आपने खुद करने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। ड्रा ग्राफ ऑफ 6x इज इक्वल टू 2y माइनस 7। 6x इज इक्वल टू 2y माइनस 7। सबसे पहले देखना है कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो ये लीनियर है, क्योंकि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करने के सबसे पहले y को अलहदा कर देना है। तो देखें ये y के साथ 7 है, ये इधर नेगेटिव इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2y आ गया। मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट को राइट कर देता हूँ, राइट को लेफ़्ट, तो ये 2y इज इक्वल टू बन जाएगा 6x प्लस क्या आ गया 7। अब y के साथ जो भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये दोनों कैंसिल हो देंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ गया 3x प्लस, इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.5 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने दो पॉइंट्स मालूम करने हैं। दो पॉइंट्स कैसे मालूम करेंगे, पहले x की जगह -1 पुट करेंगे, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 1। तो पहला पॉइंट मालूम करने के लिए जिधर जिधर x है उसकी जगह हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 1 लिख देंगे। 1 लिख दें, -1 लिख दें, चले पहले -1 लिख लेते हैं। -1 लिखेंगे तो y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह क्या आ गया -1 प्लस 3.5, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 3.5। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ गया हमारे पास, पहले P1 आ गया। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0.5। अब दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे x इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 3.5, तो y इज़ इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो y इज़ इक्वल बन जाएगा 6.5। तो हमारे पास पॉइंट 2 आ गया, P2 आ गया। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1 और फिर y की वैल्यू लिखेंगे 6.5। हमारे पास दो पॉइंट मालूम हो गया। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ पेपर देखते हैं। ये ग्राफ पेपर आ गया। इसमें सेम उसी तरह पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो कैसे बनाना है, हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेनी है स्केल से, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है। ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रा कर ली। अब एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेते हैं, और ये हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रा कर ली। लेबल कर लें, यह आ जाएगा एक्स प्राइम, वाई प्राइम, और ये आ गया ओरिजिन। और स्केल लिख लेते हैं, स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस की तरफ हमने लेना है, ये जो बिग स्क्वायर है इसको एज अ 1 लेना है, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस जो दो छोटे स्क्वायर हैं इनको एज अ 1 लेना है, टू स्मॉल स्क्वायर्स, टू स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू एज अ 1 लेंगे। अब सबसे पहले हम पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट कौन सा था? पहला पॉइंट था -1 एंड 0.5। -1 एक्स की वैल्यू -1, ये -1 और ये +1 आ गया। एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू का 0.5। देखें, दो स्मॉल स्क्वायर को एज अ 1 लेना, तो 1 स्मॉल स्क्वायर फिर क्या होगा? 0.5 होगा, तो ये पॉइंट आएगा हमारा। देखें, ये यहाँ पर x -1, ये स्मॉल स्क्वायर 0.5 होगा और दो स्मॉल स्क्वायर एज अ 1 बन जाएंगे, तो ये दरमियान में ये पॉइंट डॉट लगा के और ये सर्कल कर देना है और ये पॉइंट आ जाएगा -1 एंड 0.5, ये इस तरह लिख लेना। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट का 1 एंड 6.5, एक्स की वैल्यू 1, ये एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 6.5। 6.5 का मतलब है 6 और 7 के दरमियान में दो स्मॉल स्क्वायर को एज अ 1 लेना था हमने। वाई एक्सिस की तरफ, वाई पॉजिटिव है ऊपर की तरफ जाएंगे, वाई नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ जाना था। वाई पॉजिटिव है, दो स्मॉल स्क्वायर, ये दो स्मॉल स्क्वायर 1, दो स्मॉल स्क्वायर ये 2 हो गया, ये 3 आ गया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 6.5 है तो 6.5, 6 और 7 के दरमियान ये आ जाएगा। यहाँ पर डॉट लगा के सर्कल लगा लें और पॉइंट को लेबल कर ले 1 एंड 6.5 आ गया। दो पॉइंट्स मालूम हो गए। अब इनको स्केल से हमने मिला देना है। ये स्केल से मिला देंगे, ये देखें ये हमारा ग्राफ बन गया। ग्राफ किसका ड्रा हमने कर लिया? ग्राफ ऑफ 6x इज इक्वल टू 2y माइनस 7। ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ की प्रैक्टिस हो गई है, मैंने दो पार्ट्स किए हैं। तो स्टूडेंट्स इसके टोटल पार्ट्स हैं 6 पार्ट्स हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करनी है उनके।